Good evening, everyone. My name is Raj Shrivastava. I am here to introduce our play in front of you. और कैंपस वगैरह घूम लिया? अच्छा लगा? ठीक है दोस्तों, सुन लो। देखो, जिंदगी में ना बहुत मुकाम आएंगे, उसमें से एक मुकाम का नाम होगा मोहब्बत। ठीक है, ये मोहब्बत तुम सब करोगे, सब दिल लगाएंगे, सब आशिकी करेंगे, सब प्यार करेंगे, मगर टिंडर और बम्बल के जमाने के आशिकों में ना एक दिक्कत है, वो मोहब्बत की नींव नहीं समझ पाते। तो केपी शुक्ला द्वारा लिखित ये नाटक गज फुट इंच वो मोहब्बत की नींव से आपको रूबरू कराएगा। अब आपको लगेगा कि लव स्टोरी है, तो इसका जवाब है नहीं, ये लव स्टोरी नहीं है, ये कहानी है सादगी की, चंचलता से मिलन की। ये कहानी है रंजिशों की, ये कहानी है अपनी शख्सियत को शख्सियत बने रहने देने की। तो दोस्तों, आप सबके सामने हम प्रस्तुत करते हैं हमारी महीनों की मेहनत का एक झांकी, एक झरोखा, और ये आशा करते हैं कि आपके दिल पर एक छाप छोड़ने का काम करेगा। तो आइए आप सबको बनारस ले चलते हैं, आइए आप सबको दिखाते हैं कि आज़ादी के 37 साल बाद का भारत कैसा था। आइए आपको दिखाते हैं बिना सोशल मीडिया के मोहब्बत कैसे की जाती थी। आइए आपकी तालियों की आवाज़ के बीच हम प्ले की शुरुआत करते हैं। पेरिस में विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता, बाबू जगजीवन राम बल्लभ हवाई अड्डे से रवाना। ये कैसी बात हुई? अच्छा, दोनों खबरें अलग अलग हैं। हम ससुरा एक ही रपाटे में पड़ गए। अखबार की सारी छपाई में ना सारा कत्था चूना एक हो जाता है। अरे टिल्लू की अम्मा, ओ टिल्लू की अम्मा, चाय नहीं आई अभी तक। ओफो, तेरा देर क्या हो गई? थान फाड़ने लगे हो। आ जाती हूँ। क्या भुकभका रही हो? क्यों नहीं? अब भकभकाएगी नहीं तो क्या लपटे छोड़ेगी? दुकान जो नहीं खोलनी, बृहस्पति का जो दिन है, क्यों? अरे लखने की 4 अलग गाठें पड़ी है छुड़ाने को। पोखर बंद। अरे ओ पोखर, हो घर में? नहीं, चले गए पेरिस हाथ जोड़कर। अरे ओ टिल्लू की अम्मा, उसी चाय का 2 बना लाओ। आ गए चाचू के। आजा भाई साईदास। राम राम पोखर बंद। तुम्हारा ही तो इंतजार था। और साईं, तुम्हारे उस चिड़िया छाप लट्ठे की आराम आ गई? पोखर बंद, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बाहर में जा, तेरी जगह अगर लट्ठे का धाम बना हुआ होता तो भी चुनाव में झूठ मूठ के वादे ही लिखने के काम आ जाता। जब देखो तब लट्ठा, मार्किन, पापलिन, रूबिया, पतरा। कुछ पता है देश कहां को जा रहा है? अरे कहीं नहीं जा रहा है साईं, वही है जहां रामचंद्र जी छोड़ गए थे हाथ जोड़कर। देख पोखर, सुबह सुबह गुस्सा दिला के दिन खराब मत कर। धनाधन इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं और तेरे कान में जूं नहीं रेंग रही। अब हाथी से बस ना चला तो खरगोश को टीप मार ली। जब इस्तीफे देने वालों को ही फर्क नहीं पड़ रहा तो हमारे ही कान फालतू है। देने दो इस्तीफे हाथ जोड़कर। राम राम साईं भगत। राम राम भाभी। पोखर मत से इस्तीफे की बात कर रहा था। अरे छोड़ो भी लाल, जिनकी नाकरी ही टेम्पररी हो उनके मारे इस्तीफों का क्या बना? ये हुई ना बात। अरे औरत जात तो क्या बात
तो कभी कभी अकल की करती है ना, हाथ जोड़कर। तुम मेरी एक बात सुनो, अगर यही नौकरी सर्विस कमीशन के 14 फॉर्म भराकर और 28 दफा कैरेक्टर अटेस्ट कराने के बाद मिले ना, तब देखता हूं कौन माइकल लाल देता है इस्तीफा। तो सब ठीक है लाला, पर मुल्क का क्या होगा? अरे झुमका गिरेगा। तू अपना लट्ठा बेच, देश बेचने वाले, मेरा मतलब है जिन्हें देश संभालना है, वो हर बार की तरह पावर में आएंगे और फिर शपथ खाएंगे और फिर इस्तीफा कर देंगे, फिर शपथ, फिर इस्तीफा, फिर शपथ, फिर इस्तीफा। बस नापे चला जा रहा है, काट देंगे इसे। भगवान ने चाहा तो इस दफे सब सही होगा। क्या लगता है कौन आएगा पावर में? सोचता हूं कि मैं ही आ जाऊं और फिर जरा ना वो, और फिर क्या? टिल्लू की अम्मा को इस्तीफा दे दूं। क्या कहा? तुम मुझे इस्तीफा दोगे? मैं कोई 6 पार्टियां बदल के आई हूं क्या इस घर में? देख रहे हो लाला, बुढ़े का हवड़ापन। हाँ, मुझे इस्तीफा देंगे? हाँ हाँ, बुढ़े ही इस्तीफा देते हैं। अरे पढ़ नहीं सकती तो क्या, कभी फोटो ही देख लिया करो अखबार में। मैं कोई गिनती से आई हूं क्या इस घर में? 100 बारातियों के सामने 34 बरस पहले 7 फेरे लेके आई हूं। तभी तो क्या? अरे तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे दिमाग में पापलीन तो भरी हुई है। 34 बरस हो गए हैं हमारी आजादी को, और आज ये टिल्लू की अम्मा की हालत भी ना पूरी आजादी जैसी खुशकैफ हो गई है, हाथ जोड़कर। ठीक है, मगर तुम अपनी पॉलिटिक्स यहाँ मत झाड़ा करो। ये घर है, पार्लियामेंट नहीं। बाप कसम खाए, बेटा फायदा उठाए। 4 लफ्ज़ पढ़ लिया अंग्रेजी के, मुझे इस्तीफा देंगे। हाँ? और बता साईदास, कहां सत्यानाश कराया सुबह सुबह? देख लाला, 3 दरवाजे की दुकान मेरी भी है, पर मैं गधों की बात का बुरा नहीं मानता। खैर, मैं तो मानता हूं, पर छोड़ो ये बेफजूल की बातें, काम की बात पे आते हैं। जाड़े का मौसम आ रहा है, तेरा वो बुलंद माल कब तक आना है? देख पोखर, आज मैं जरा दूसरी बात करने आया हूं। टिल्लू कहाँ है? होगा अंदर, हिसाब किताब देख रहा होगा हाथ जोड़कर। लड़का हो तो ऐसा, सारी बिरादरी वाह कर रही है। छोकरा पोखर के पास है भक्का, एक हमारे है 3 बरस से इंटर में खूंटा लगाए बैठे हैं। कहते हैं समझ के पढ़ रहे हैं, जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तो करने दे मजबूत, कम से कम पढ़ तो रहे हैं हाथ जोड़कर। अरे हाथ जोड़कर नहीं, पैर पसारकर। एक तो इस सदी में अमिताभ बच्चन हैगा, उसकी लाइन पढ़ ली है फुकलूस ने। दिन भर बस बाल छिपता रहता है, नालायक। खैर, मैं टिल्लू की बात कर रहा था, क्या सोचा उसके बारे में? सोचना क्या है, लड़का बिल्कुल सही चल रहा है लाइन पर। ओफो, बात समझाकर थान तो फट रहा है। तुझे कुछ शादी ब्याह की फिक्र है? हटो भी, इस उम्र में कहां हमारी शादी ब्याह। मैं कहूं कुमारी और तू सुने बुकारी। तेरा तो ससुर एक ब्याह हो गया है, वही अंदर रो रही कब से। मैं टिल्लू की बात कर रहा था, क्या सोचा उसकी शादी के बारे में? सोचना क्या है साईं, मेरी जुबान विद्या छाप के लट्ठे जैसी पक्की समझ, जुगनी से तय। अरे अब तो बस उसी दिन का इंतजार है जब जुगनी इस घर की बहू बनकर आएगी। टिल्लू की अम्मा ना भमकती बहुत है, तो आंखें कमजोर पड़ गई है गरीब की। कभी कभी तो मुझ में और मार्किन के लट्ठे में फर्क नहीं कर पाती। वैसे भी तुम में और मार्किन की घाट में फर्क ही क्या है? सो तो है, तेरी और टिल्लू की अम्मा की बुद्धि भी ना काफी कुछ एक जैसी ही है हाथ जोड़कर। खैर, मैं कह रहा था, सालों से संभाला है उसने ये घर, खप गई है वो भी अब बाल बच्चे परिवार में, उसे भी आराम की जरूरत है। और तेरी जुगनी कितनी भली लड़की है, इतनी सी थी तब से उसे इस घर की बहू मान चुका हूं।
भगवान के कर्म भी तो निराले हैं। ऐसे फटीचरों के खानदान में इतनी भली औलाद जन्म देते हैं हाथ जोड़कर। लाला, मजाक का टाइम नहीं है। मुझे पता है जुगनी तुझे अपनी बेटी से प्यारी है, पर क्या? पर यही कि जमाना जरा दूसरा है। मेरी तेरी बीत गई। माँ बाप ने जिस खूंटे से बांधा वहीं आज तक जुगाली कर रहे हैं। पर ये आजकल के चिलगोज है, 4 दिन पटी आपस में, फिर ना पटी तो दूसरी तरफ मुंह मोड़ के सीटी बजाते हैं। नहीं, एक बात कह रहा हूं। कैसी बात हुई है साईं कि बीवी नहीं हुआ, पॉलिस्टर का थान हो गया, फिर कि शेड पसंद नहीं आया? भाई हम तो धर्म कर्म के आदमी हैं, बचपन से आपस में टीपे मारते आए हैं। हम तो भाई एक ही बात जानत हैं कि भाई वाइफ जो हो है वो हो है कटा हुआ कपड़ा, जो कभी वापिस ना हो सके है हाथ जोड़कर। पर लाला, ब्याह तेरा नहीं टिल्लू का होने वाला है। नई छाप के छोकरे हैं, रंग की कोई गारंटी नहीं है। वैसे अपना टिल्लू एकदम सैनिटाइज लड़का है, पर एक दो दफा जुगली से बोलचाल लेता तो ठीक रहता। घर की बात कर इसमें बुरा मत मानना। नहीं नहीं, इसमें बुरा भला कैसा? बात पूरी 1.25 मीटर कैडी है। टिल्लू की अम्मा का भी तो दिल खुश हो जाएगा। जब जुगनी आएगी घर पे, भेज देना उसे जब टिल्लू भी घर पे हो। लाला पोखरमल, जरा सी रकम खर्च कर लिया कर, इसमें सेल्स टैक्स नहीं पड़ता। अब सयाने लड़के लड़कियां माँ बाप के सामने बैठ के चोचे नहीं लड़ाते। हर चीज का मौका महल होता है। अब कोई मार्केट की घाट को कार के शोकेस में नहीं रखता, वहां टेरिटरी रखी जाती है। हाँ हाँ, दुकानदारी अब तेरे से ही तो सीखनी है मुझे। क्यों? लाला वो बात नहीं है, जवान दिलों का मामला है। इन ससुरों को जरा फूल खुशबू खुशबू, मेरा मतलब है कहीं पार्क शारक में मिल बैठ के एक दूसरे को समझ बुझ लेंगे। तो 6 बजे के वक्त वो टिकुनिया पार्क है ना, उसकी तरफ टिल्लू को भेज देना। मैं जुगनी को उसकी सहेली के साथ भेज दूंगा। दोनों जीवन भर का मामला है। फिर ससुरों को ये बोल देना मिले, एक दूसरे को नापा तोला नहीं। क्या भरा जमाना आ गया है साईं, माँ बाप पर ससुरा यकीन ही नहीं रह गया। चाहे दुल्हन लफ्ज के हिज्जे ना आते हो, पसंद खुद से करेंगे हाथ जोड़कर। और ये सब चुंदरापन तो मैं टिल्लू को समझाने से रहा। अलबत्ता उसकी अम्मा से कह दूंगा कि समझा बुझा दे लड़के को। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। दोनों की तरफ से रिपोर्ट मिलते ही तारीख निकला लेंगे, ठीक है? ठीक है। राम राम। राम राम भाभी, अब जा रहा हूँ। राम राम साईदास, कभी जुगनी को ले आना तो चुप कर, बात जरा दूसरी हो रही है। ये फूल खुशबू खुशबू ये सब होना है, शक्ल अगर बाद में सब समझा दूंगा। साई, ये सब महीन बातें हैं, ये क्या इसका बाप भी नहीं समझ सकता। ये खुशबू की क्या बात हो रही थी? इसे ही कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। तू खुशबू समझेगी? टिल्लू और जुगनी की बात छेड़ गया ना साईं। हाय सच? कब का शगन निकला है? अरे अभी जरा फूल खुशबू खुशबू, पारिक में हवा, ये सब होना है। शगन अगर बाद में। मैं कुछ समझी नहीं। तू ना ही समझे तो अच्छा है। कहीं इस उम्र में तुझे भी लहर आ गई तो तेरे इस जूड़े के लिए गोभी का फूल कहां ढूंढता फिरूंगा मैं। जी हाँ, जब उम्र थी तब बड़े गुलदस्ते सजा दिए थे ना तुमने जैसे। तुम वो जुगनी और टिल्लू की बात करो। ये पूरी तरह हाँ कह गया है साईं। बस चाहता है कि शगन निकलने से पहले दोनों एक दूसरे से बारीक में मिलकर बोल भी दिया कर, एक दूसरे को समझ बूझ लें। तो ठीक तो है, तुम और साईदास आज ही पार्क में जाके सारा मामला निपटा लो। यही तो रोना है कि तुम माए कैसे गगरे पतीले ले आए। तो अगर वही छोड़ा ये हाथ जोड़कर, साईं मेरी और उसकी क्यों जुगनी और टिल्लू की बात कर रहा है साईं। हाय राम, ब्याह से पहले पार्क में बात करेंगे। तो कौन सा एंटरटेनमेंट
जीवन भर का मामला है। मैं खुद नहीं चाहता कि आगे जाके टिल्लू भी पछताए मेरी तरह। तुम अपनी बकबक बंद करो जी। मैं कहती हूँ, क्या ये भला लगेगा? जवान लड़का लड़की पार्क में ही करेंगे। चार देखने वाले क्या करेंगे? चार देखने वालों के पास और कोई काम धंधा ही नहीं है। जीवन भर का मामला है, उसमें आराम से काम लेना होगा। ये काम करते हैं, टिल्लू को बुलाते हैं। मैं कहती हूँ, तुम एक बार आगे पीछे सोच लो। हाँ हाँ सोच लिया। तेरी एक तो सोच रहा होता ना तो अभी तो खुद कुआरा बैठा रहता हाथ जोड़कर। जरा टिल्लू को बुलाते हैं, उसे दो चार ज्ञान की बातें समझाते हैं। पढ़ी लिखी लड़की है जुगनी, इसकी खीखी ना उसे पसंद नहीं आएगी। टिल्लू जरा इधर आना। सुनता ही नहीं है ये लड़का। रुको रुको, मैं बुला लेती हूँ। टिल्लुट्टा, इधर आना। आया अम्मा। ए बाबूजी रोकड़ मिला रहे थे, 44 पैसे का घपला है इसमें। हाँ ठीक है ठीक है। अब सुनो, जो मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना। अब तुम बड़े हो गए हो, घर गृहस्थी संभालने लगे हो। सोच रहा हूं तुम्हारा ब्याह कराऊं, घर में बहू आ जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? पर बाबूजी कॉटन का सीजन चालू हो पड़ा है। गोली मार कॉटन को। कोई बात तेरे ब्याह की हो रही है, ये काम जल्दी ही होना है, क्या समझे? बाबूजी सीजन निकल जाए फिर करा दीजिएगा हमारा ब्याह। अम्मा सच कह रहा हूँ, कॉटन में बड़ा डब है। वाह क्या औलाद जनी है। माँ और बेटे दोनों थोक में बेच देने लायक हैं, हाथ जोड़कर। दारू मत पी, मैं समझा देती हूँ। हाँ हाँ ये तो वही बात हो गई। अंधा ही तो अब अंधे को चौराहा पार कराएगा क्यों? तो इसमें बिगड़ने की क्या बात है? कौन सा 10-20 शादियां हो चुकी है इसकी। एक बेटा, तेरे रिश्ते की बात हो रही है, यह पक्का होने वाला है तेरा। तो फिर अम्मा मैं क्या करूं? तो बेटा तू एक काम कर, अपनी अम्मा के साथ ना वो हिंदुस्तान के बाहर वहां होनोलुलु चले जा। चलो अम्मा। कहाँ जाना है? बाबूजी वो होनोलुलु। चुप। सुन ले, वो साईदास की छोकरी जुगनी को जानता है ना? हाँ बाबूजी, साईदास दादा की छोकरी। कॉटन का सूट पहनती है वो। तुझे पसंद है वो? हाँ बाबूजी, कॉटन तो हमें बहुत पसंद है। अम्मा मीटर पीछे 2 रुपए छोड़ जाता है अरे वाह। कॉटन। साटन की नहीं, जुगनी की बात कर रहा हूँ। ओफो, होगी भी तो तुमसे कहेगा। और नहीं तो क्या पार्लियामेंट में जाके कहेगा? हमें इसके मुझसे सुनना है जी, हाथ जोड़कर। बाबूजी इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात? अम्मा जुगनी ठीक है। चलो 1 मीटर कब गया, अब आगे चलो। आज शाम को 6 बजे तिगुनिया पार्क में तुम्हें उससे मिलने जाना है, क्या समझे? पर बाबूजी शाम 6 बजे तो मुझे गोदाम जाना था माल उठाने। सीजन के दिन है अभी। पर बेटा, रिश्ते की बात करनी भी तो जरूरी है। जुगनी के बाबूजी चाहते हैं तो लड़की देख के पसंद कर ले। पर अम्मा सीजन के दिन है, अभी माल ना उठा तो सारा ढक मारा जाएगा। सुन ली अपने लड़के की बातें? ये पिछले जुम्मे को पैदा हुए हैं और हमें दुकानदारी समझा रहे हैं। अबे ओ नामा बुद्धि औलाद, ये घर, ये दुकान और ये ढक सब तुम्हारे पैदा होने से पहले से जानता हूं, हाथ जोड़कर। हमें समझाने की जरूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारे वो माल की, या तो मैं उठा लूंगा या
तो यूं ही पड़ा रहेगा। तुम्हें आज उससे मिलने जाना है, मैंने पक्का नाम दिया। ए बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता कि माल में उठा रहा हूँ और जुम्मी से मैं मिला। राम राम, जो मन में आता है वक्त देते हो। धंधा कपड़ों का, विमान लेता हो। शर्म नहीं आती? अरे चला जाएगा, भड़काओ मत। हड़का है मेरी जुत्ती, शादी को मेरे बाप की नहीं हो रही है। बाबूजी, अब डांटिए मत। हम तो इतना कह रहे थे कि माल ना उठा तो डेमरेज पड़ जाएगी माल पे। हाँ ठीक है ठीक है। और सुनो कि पजामा पहन के मत चले जाना लड़की के सामने। ए बाबूजी, क्या बातें कर रहे हो? अब बिना पजामा घर के बाहर कैसे चले गए? मेरा मतलब था पतलून सतलून पहन के जाना शरीफ लड़कों की तरह। समझ गया, चिल्लाओ मत। बड़े बाप दादा पतलून पहन के नहीं तो पैदा हुए थे। बाबूजी, लड़की देखने ये पजामा पहन के नहीं जाया जाता क्या? बेटा, पहन के तो तुम अंगोछा भी जा सकते हो। ये पजामा पजामा हमारे जमाने की बात थी, जब अंग्रेजी राज था। आज हिंदुस्तानी राज है। जैसे जैसे हमारी आजादी बूढ़ी होती जा रही है, पतलून और टाई जवान होते जा रहे हैं। इसी को तो इंडियन कल्चर कहते हैं बेटा। अच्छा ठीक है, हम पतलून पहन लेंगे। जाने कहाँ रखी है अम्मा ने। सुनो, वहां जाके उससे बात क्या करोगे? ओफो, अब ये भी तुमसे कहेगा? अरे जो समझ में आएगा कह देगा, ऐसा गवार नहीं है। तो फिर कैसा गवार है? अरे तुमसे ज्यादा अच्छा जानता हूं मैं इसे। वहां दुकान पर भी जब कॉलेज की लड़कियां आती थी ना, तो मुंह चोट जैसा बनाकर ही करके हंसता रहता है। इतने बड़े थान हो गए हैं और अभी तक ये भी नहीं जानते कि लड़कियों के सामने मुस्कुराया कैसे जाता है। और भी लड़के हैं ना दुकान पे, वाह जी, बहन जी कह के ऐसा लसाते हैं कि कपड़ा खरीदे बगैर जाके तो बताए। बस, अब मैं और नहीं सुन सकती। भोले भाले लड़कों का तो जमाना ही नहीं रहा। ये नहीं देखते कि कलेक्टर का कितना पड़ता है। अरे लफ्ज कलेक्टर नहीं, करेक्टर होता है। बचा के रखे हैं ना करेक्टर बढ़ाने के लिए। अभी बस ये पूछ रहे हैं कि बात कैसे करेंगे, इसमें करेक्टर काम बिगड़ जा रहा है। क्या हुए, होता है क्यों नहीं? कह तो दिया कि हम बात कर लेंगे। अब सारी बातें हम आपके और बाबूजी आपके सामने कर देंगे, तो वहां जुगनी से क्या बात करेंगे हम? आप बेफिक्र रहो बाबूजी। बेटा बेफिक्र तो मैं तुम्हारे पैदा होने के बाद ही हो गया। वहां फिरा के शॉर्ट में तो बताओ कि बात क्या करोगे? पीछे पड़ गए वो लड़के के, मैं समझा देती हूँ। क्या नहीं, मैं भी तो सुनूं कि तुम क्या समझाओगी। अरे तुम्हारे उस पूरे फटीचर खानदान में किसी ने कहा एक बार इतना हुआ? रोमांस किस चिड़िया का नाम था, ये तुम्हारा बाप जानता था क्या? हाँ, सारे मजनू तुम्हारे खानदान में तो पैदा हुए थे जैसे। शर्म नहीं आती लड़के से ऐसा वैसा पूछते? उसमें ऐसा वैसा क्या है जी, हाथ जोड़कर? शर्म तो मुझे तब आएगी जब पढ़ी लिखी लड़की के सामने ये बगलोल साबित होगा। मुंह देखिए जरा इनका, ऐसा लग रहा है लड़की देखने नहीं, असेंबली में शक्ति परीक्षण करने जा रहे हैं। क्या तो दिया कि हम बात कर लेंगे। हम भी फिल्म देखते हैं तो घास नहीं छिलते हम दुकान पे बैठ के। अब ये तो किसी को नहीं पड़ी कि माल खराब हो रहा है, रोकड़ नहीं मिला। नहीं, शादी कर लो, लड़की देखा, बन चुका धर्म सीजन। ठहरिए, उचकिए मत, कोई बड़ा तीर नहीं मारने जा रहे हैं। ये नहीं कि लड़की के सामने भी ऐसे लंबू सामान दम उठाए खड़े हैं। ढंग से बात करिएगा। और हाँ, उसके साथ उसकी सहेली भी आएगी, क्या समझे? बाबूजी, अगर वो दोनों आएगी तो मुझे बात किससे करनी है? आपको शादी किससे करनी है? अरे किसी से भी हो जाए हमारी शादी, अम्मा माल तो खराब हो ही जाएगा ना हमारा। जब भी नहीं बनेगा, बड़ी मुसीबत है आज।
हो गए हैं और अभी तक ये भी नहीं जानते कि पतलून में नाड़ा नहीं बेल्ट लगती है, बेल्ट। और अगर अभी ना मिले ना तो हमारी बहन चले जाना। पर बाबूजी वो आपकी बेल्ट हम पहन लेंगे तो आप क्या पहनेंगे? वाह, फिर हम इस पर हाथ करते हैं तो तुम कहती हो बड़ा हो गया है, मारो मत। सुन बे, आखिरी बार कह रहा हूं, जरा ढंग से तैयार होके जाना और कोई चीमड़ बनना होने पाए। उनके सामने जरा ढंग से बात करिएगा, हाथ जोड़कर। बाबूजी हाथ जोड़ के क्यों? अम्मा हमारी दुकान में जुगनी की दुकान से कम कपड़ा है क्या? हम तो अकड़ के बात करेंगे। अच्छा, कैसे? आगे देख लीजिएगा। वाह, मैं अकेला ही क्यों, पूरे मोहल्ले को लेके आता हूँ ना अपनी पास के साथ। सब हमसे तो कहे तो इस उम्र में भी दिखा देंगे कि कैसे चक्कर फहराते हैं हाथ जोड़कर। बाबूजी चक्कर फहराना तो हमें भी आता है, पर वो हमारा मन लगे तब ना। क्या मतलब? कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। अम्मा कौन से हम बूढ़े हुए जा रहे हैं, अभी तो हमारी दाढ़ी भी नहीं होगी, चले जाएंगे हम। हाँ अम्मा, वो फरवरी के दिनों में हमने सुना सीजन के दिन होते हैं, तब बात कर लेते हम जिंदगी से। अभी हमारा थोड़ा ढब का सीजन चल रहा है। अरे बाबूजी, अरे आप खामखा नाराज हो गए, चले जाएंगे हम, शाम को चले जाएंगे हम। सुबह सुबह सारे मूड का सत्यानाश करा है तुम्हारे लड़के। ए बाबूजी एक बात पूछे? बकिए। वो जाना कहाँ था हम भूल गए। निगमबोध घाट पर। ठीक है, अब अंतिम जा रहे नहीं हैं। सही है तुम्हारी। हाँ, बड़ा अच्छा शब्द निकाल रहे हो बेटे का। बाप होकर एक यही मंगल कामना तो बस रह गई। आप अपना माउथपीस बंद रखिए। हमारे हिस्से की सारी शर्म और हया तो आपके उस कटपीस में आ गई। उल्टी गंगा बह रही है हाथ जोड़कर। ये नहीं देखते कि काम में कैसा दबाव रहता है टेलू। हर वक्त बस दो डब पैसों की फिक्र रहती है गरीब को। कैसा तो गोबर से बोला वाला है मेरा टेलू। कुर्बान हो जाऊंगा तुझ पर और तेरे उस कटपीस की मासूमियत पर। और जाओ अंदर जाके चौथा देखो। दो मिनट भी शांति से बैठने नहीं देते। आ रहा हूं। हेलो, पोखरमल एंड सन स्पीकिंग। अच्छा साईदास, हाँ, अरे समझा दिया चिरकुट को। ऐसे सब झेपता बहुत है। अरे तारीख भी निकल जाएगी, पहले चोंचे तो लड़ जाने दो बटेरों की। उनसे कहो कि सदन निकलवा ले। तुम चुप रहो जी, हाथ जोड़कर। नहीं, तुम बोलते रहो। हाँ, अरे भेज दूंगा उसे। हाँ, उनकी बात हो जाएगी तो तारीख भी निकलवा लेंगे। ठीक है, बाद में बात होगी फिर। राम। तो ये साईदास तो बड़ी जल्दी है शादी की, और यहां ससुरा अपना छोकरा एकदम मोंगा है। कन्या के बाप को तो होती है फिक्र, तुम क्या जानते? हम किससे न जाने, तुम्हारे बाबूजी को नहीं देखे थे क्या? अरे हफ्तों भर पड़े रहे थे हमारे बाबूजी की जूतियों में कि कहीं लड़का हाथ से ना निकल जाए। हाँ, मुझे अपनी देखी है, ऐसा लगता है भूरे के बाद भुट्टे में पड़े हो। हाय, उन मूंछों को कोस रही है जिनकी रेशमी चमक पर मोहल्ले भर की लड़कियां सोमवार का व्रत रखती थी हाथ जोड़कर। गलती तो हमारे बाबूजी की थी, इनके यहां से दो पतीले ज्यादा क्या मिल गए, हमारा फ्यूचर खराब कर दिया हाथ जोड़कर। सुना, जरा शीशा गिरा देना, जमाने हो गए मुझे देखे हुए। सारा दिन जब नजरे पॉलिटिक्स में ही गाड़े रखोगे तो घर का सामान थोड़े ही दिखेगा। वही रखा है अलमारी में, वो ढूंढ लो।
वाह, क्या मेड इन इंडिया फैंसी मूछ है, एकदम देसी मूछ। अरे आजकल मिलती कहाँ है मार्केट में ऐसी मूछ? वाह, जुगनी, मेरी राय है कि अब भी मान जा और पार्टी बदले। अपने बिरादरिया कॉलोनी में ना एक से बढ़ के एक लड़के अपने बाबूजी से कहकर ना किसी और का कैश में बेटा। देख, वो पजामा प्रसाद ना अब नहीं आने वाला। शायद आज चाचा जी ना जाने क्या सोच के उस आदि मानव को तेरे लिए पसंद करती है। ओ गुल्लो, हो सकता है दुकान पे फंस गए हो, इसलिए देर। बेबी, आज ना थर्सडे है, छुट्टी का दिन है। हाँ, ये अलग बात हो सकती है कि तेरे उस बीजोके को उसके बाबूजी ने ना बुध की रात को ही धोखे से थान में लपेटे घर से बाहर निकाल दिया। सुन, बच्चा बड़ा सीधा है। उसके घर की ना मेरी बता रही थी कि अभी भी बोतल से ही दूध पीता है। अरे, अगर हमें भी कोई ऐसा मिल जाए ना तो हम भी उसके साथ झूमना झुलाते हुए गाए, मेरे घर आए कुनन्नी परी। ओ गुल्लो, इससे जो साथ नहीं ला रही थी। पापा, अब भी देर है, चली जा, मुझे अकेला छोड़ दे। सो कैसे होगा बोला? चाचा जी ने कह के भेजा है, बच्ची का ख्याल रखना है। एक हमें तो ज़रा समझदार है। तू बोली क्या जाने कि तोते को कैसे जगाया जाता है? इसे क्या बता? 6:30 हो गए हैं। बाबूजी क्या सोच रही है? इतनी देर हो गई है। ये बाबूजी कुछ नहीं सोचेंगे। इस राजा में ना देर हो ही जाती है। जल्दी कर लो भाई, और आगे बैठे मत रहो। कहीं ऐसा तो नहीं रास्ते में किसी और को ही टेलीकॉम का भाव समझाने लग गया? ओ गुल्लो, आते होंगे, कहीं उन्होंने सुन लिया तो? तो मैं कौन सा उनसे डरती हूँ क्या? एक वो आएंगे ना तो मैं बात करूँगी, ठीक है? वो तू जरा नमस्ते जी, बड़ी देर कर दी आपने आने में। यही हाल चलता रहा तब तो चल चुकी आपसे घर गृहस्थी। गृहस्थी? अजी घर गृहस्थी अभी बसी ही कहाँ है, पर अब लग रहा है बस जाएगी। आप भी बोलिए ना कुछ। जी ये मनी क्या बोलेगी, हम आपको बतियाते हैं। अब ये तो चुप है, इसे नर्वस में जा रही है। आप देखिए बुरा मत मानिएगा, मेरा ना आपसे रिश्ता ही मजाक का है। मैं ना इसकी सहेली से, मेरी सहेली ने कहा था आप ना जरा वैसे है, मगर आप तो बिल्कुल वैसे नहीं है। एकदम सही सलामत है, कल पुरजे एकदम सही है आपके। ये पूरा कर परमात्मा लेंगे, की चलिए क्लास में आपने हमारे बारे में जो राय गायब की है उसे हम उम्र भर नहीं भूलेंगे। अजी जनाब, हमारी राय चुप सुन ले। चुप है। हाँ तो मैं कह रही थी कि फिर ऐसे क्या होता है, साथ तो इसे होते हुए निभाना है ना। सुनिए जरा पतली है तुम्हारी, संभले रहिएगा। बोलो ये हटा नहीं सकती। इसे जल रही है ससुरी। अजी चल तो हम भी रहे, आप बैठिए ना। आप यहीं पास ही में एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है, वहाँ एक एक कॉफी हो जाए। आप तो सच में बिल्कुल वैसे नहीं है, हमारे जुगली के तो बाहर ही चल रहे। क्या बात है? अच्छा, इनका नाम जुगनी
बाहर वहाँ रैंडमली बंद हो गया था। जी जनाब, हम दोनों कदर की बैठ गए ना तो इस मरी की कटिया खड़ी हो जाएगी। देखिए तो सही कैसे दांत पीछे जा रही है, जैसे मैं आपको कोई घसीट के लेके जा रही हूँ। बोलो, दिस इज टू मच। तू जिसे देख के बकबक कर रही है, ये वो नहीं है। देखिए भाई साहब, इसे माफ कर दीजिए। अरे हट, माफी मांगेगी मेरी जूती। पहले हम लोग देखें। एक मिनट, क्या कहा? ये वो नहीं है? नहीं, तो फिर ये कौन है? मुझे क्या बाय द वे, आप कौन है भाई साहब? आप हमें बाय द वे क्यों समझ रही हैं? अभी आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, अचानक मीटर बदल दिया। इस मरी की बकबक जो ना कराए सो थोड़ा। देखिए भाई साहब, दरअसल बात ये है कि वो यानी कि मेरे फियांसे आने वाले थे और उन्हें कुछ देर हो गई और ये आपको गलत समझ बैठी। अभी आएगा। वही तो मैं कहूँ, ये वो कैसे हो सकते हैं? ये तो बिल्कुल सही सलामत है। मेरा मतलब जैसे हम हुआ करते हैं, वैसे ही करा। बोलो, देखिए आप मुझे समझ गया ना, प्लीज लीव अस अलोन। क्यों? आपके कुछ शक्की मिजाज के हैं क्या? आज आपकी पहली मुलाकात है क्या? अरे आप शर्मा क्यों रहे हैं? हमारी वो जो छूट नहीं गई थी और पीछे हमारा रेट अच्छा अच्छा अच्छा। अरे सुनिए तो देखिए हमारा रेट हम सोचा कि अगर कहीं जाएंगे उल्टी सीधी बातें नहीं कर रही ना। सारा घर मुझे किसी लड़के से पीछा नहीं कर देगा। प्लीज माइनस आंसर कैसे ले लूंगी? जल्दी जी जरूर। ओके नाइस अरे भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? ओ मिस्टर वाले भाई साहब नहीं लगता है कि खटपट बताइए हमारे हो जा रहे। हाँ, ये लीजिए, हवा कीजिए। हाँ कौन है? बहुत अरे अपनी नहीं, मेरी हवा कीजिए। अच्छा आपकी जी, एक भगवान आज का दिन ही खराब है। कम से कम एक भगवान। अरे आजकल अच्छी भली लड़कियों के नसीब में न जाने कैसे कैसे उल्लू पड़ जाते हैं। मेरा जी तो बहुत घबरा है। आप ऐसा करिए, इसे रहने दीजिए, ठंडा पानी लेके रहिए हमारे लिए। ओ ये किसका? अच्छा जाते हैं कहाँ से आ जाता है? ओप्पो गुल्लू, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ज़्यादा छिछोरापन मत कर। कहीं उन्होंने बातें इधर से उधर कर ली तो मेरी जान की इल्लत आ जाएगी। देख जैसा चल रहा है चलने दे, घसीट मत। अरे ठहर जा, इतनी प्यारी जीजा जी ना ट्यूबलाइट लेके ढूंढने निकला तब भी नहीं मिलेंगे। देख तो सही कितना ख्याल रखते हैं मेरा। अरे आजकल गुल्लर मिलना कितना मुश्किल है और धूप भी बहुत है। ससुरी हमें भी प्यास लग गई। अरे इनको क्या हुआ? अच्छा आपका पानी थोड़ा हम भी पी लेते हैं। अरे उठिए उठिए तो, अरे उठिए, सुनती ही नहीं है ससुरी। आपका पानी इसकी आदत रखी है। अरे वो थोड़ी हमें भी प्यास लग गई थी तो हमने पी लिया। मान, अब ये सब छोड़िए, अब ये बताइए आज आपने समय कैसे निकाला? अरे वो हमको दुकान से समय तो नहीं मिल पाता, लेकिन बाबूजी ने कहा कि पार्क में जाओ मिलाओ। लड़की देखने की बात जो थी। क्या बात है, देख लिया आपने लड़की? हाँ कैसी लगी? अच्छी तो है। क्या बात है, आपको पसंद है? पसंद तो है, तभी
आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? नहीं, वो तो लड़की है ना, और लड़की तो होती चिलबिल्ली है। मैं भी हूँ क्या चिलबिल्ली? नहीं नहीं, तुम तो वो दूसरे टाइप की हो। सारे तार एक जैसे थोड़ी होते हैं भला। तुम तो सच कहती है, आप सही में बड़े भोले हैं। भोले माने खराब, भोले लोग तो सिर्फ हमारे जैसे खराब होते हैं। अरे नहीं, लेकिन हाँ, आज की भाषा में भोलापन है ही खराब। लेकिन छोड़िए, मैंने सुना है आप धंधे के सिलसिले में बम्बई आते जाते रहते हैं, खूब मजा आता होगा ना? अरे मजा आए का, बम्बई बड़ा महंगा शहर है, वहाँ खाना पीना रहना बड़ा ढंग खराब हो जाता है हमारा। अरे लेकिन मैं ढपकी नहीं, बम्बई की कह रही हूँ। नीलों फैला नीला सागर, आसमान झूमती इमारतें, ढेर ट्रैफिक, खूब हंगामा। हाँ वो सब तो है, मगर ढंग नहीं है। दत्ता बता रहे थे कि जुहू में बीच देखने लायक है। सफेद झागों वाली ऊंची ऊंची लहरें जब किनारे की रेत पे आके फैलती है तो कितना सुहाना लगता है। नारियल के पेड़ों की कतारें भी हैं। आपने तो देखा होगा ना जुहू, जरूर देखा होगा जुहू। हाँ, एक दफा हमारा प्रोग्राम तो बना था, हमारे दोस्त ने कहा दिखा लाओ। हाय सच, मैंने तो सिर्फ फिल्मों और तस्वीरों में देखा है। सांझ रहे सूरज का लाल लाल गोला जब पानी में उतरता है तो कितने रंग फैल जाते हैं। जी करता है इन्हीं रंगों को अपनी आंखों में समेटती रहूं। आपको कैसा लगा? क्या कैसा लगा? जुहू। अरे हम गए कहाँ, वो हमको भिंडी बाजार में कटपीस का ढक दिखा तो हम डल लिए। ओह, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? क्या? यही कि हम वो सूरज उरज समंदर वमंदर नहीं देखने गए। हाँ, अगली दफा जब हम चद्दर लेने जाएंगे ना तब देख लेंगे। नहीं, हम दोनों चले गए ना शादी के बाद। हम दोनों शादी के बाद? लेकिन क्या? अरे वो दो लोगों में ससुरा खर्चा बहुत हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारी छोटी बात ना माने। अब शादी के बाद चलेंगे साथ में समंदर वमंदर, और वो तुम्हारा सूरज का गोला भी देख लेंगे। बहुत ख्याल है आपको मेरा। वैसे एक बात पूछूं, कहेंगे तो नहीं किसी से? नहीं, पूछो। आज जब घर पे आपके अम्मा और बाबूजी पूछेंगे कि मैं कैसी लगी तो क्या बताएंगे? ये कह देंगे जो तुम हमें बताओगी। बताओ क्या कहें? मैं क्या बताऊं, आप क्या कहेंगे दिल अरे से? तो हम बात कहने में कमीशन थोड़ा ही काटेंगे। यही कह देंगे तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम हमारे बारे में क्या कहोगी? हम ससुरे अच्छे तो नहीं है। अरे ऐसी कौन सी कमी है आप में? अरे वही कि हम इन लोगों जैसे नहीं है, जैसे सब होते हैं। कैसे? कैसे? यही कि हम कुछ ढंग से कह नहीं पाते। हमारे बाबूजी भी हमें कुल्लड़ बुलाते हैं। आप गुल्लू की बातों का बुरा मान गए क्या? सालिया क्या छेड़ती नहीं है क्या शादी से पहले? नहीं, छेड़ने की बात नहीं है। हम तो चाहते हैं ससुरी हमें बुढ़ापे तक छेड़ती रहे। अब आप ऐसी बातें करेंगे तो हम आपसे फिर से कभी मिलने नहीं आएंगे। आप अपने आप को इतना नीचा और हीन क्यों समझते हैं? मुझे बुरा लगा। अरे तो हमारे कहने ना कहने से हम ससुरे राजेश करना थोड़ी हो जाएंगे। अच्छा छोड़िए, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। अरे कुछ खाने पीने की चीज है क्या? धत, ऐसे मौके पर खाने पीने की चीज लाते हैं क्या? तो हमें क्या मालूम,
बेच देते हैं ग्राहक। इम्पोर्टेंट है कि तुमसे वो 35% का ठग बना ले गया। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, अच्छा तो है, पर वो ठग बना ले गया। अच्छा सुनिए, लाइए आपकी जेब में लगा देती हूँ। अच्छा लगता है। और आप भी? हम भी अच्छे लगते हैं। बाबूजी ने तो ये तो नहीं बताया कि तुम सचमुच इतनी अच्छी हो। जुगनी, हाँ ए जुगनी, हाँ ए जुगनी। हाँ। ये हमारी शादी। वो हम क्या जाने, बापूजी लोग तारीख निकलवाएंगे। ये भी एक इल्लत है। जब हमें रंग और दाम पसंद है तो कार्ड क्यों नहीं लेते कार्ड? मैं था नो, बड़े उतावले हो रहे हो। दामने क्यों ना हो भला? बढ़िया प्रिंट बचता थोड़ी है, कोई और नपवा ले गया तो। ऐसे कैसे होगा? बाबूजी लोग राजी है हमारे। तभी तो फिर निपटाते हैं ना शादी को जल्दी से। हाँ, शादी करेंगे हम। अरे लेकिन वो तुम्हें अच्छा लगेगा ना हमसे शादी करके? मुझे ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं, छल कपट से दूर, बनावट से अलग, जिनका दिल एक सादे स्लेट जैसा हो। ऐसी चमक धमक और बनावट का क्या फायदा, जिसका ऊंचापन चंद रोज नहीं उतर जाना है। आप जैसे भी हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हमें समझ तो नहीं आया कुछ, पर फिर भी अच्छा लगा। बाबूजी से हम यही सब कह देंगे। अरे कहेंगे, मैंने आपसे ये कहा, लाज नहीं लगेगी? ये तो मैंने आपसे कहा था। कुछ बातें सबसे नहीं कही जाती। इतना हम समझते हैं, वो तो हम थोड़ी फिरकी ले रहे थे। आप भी ले लेते हैं फिरकी। क्यों भला? छोड़ो इन बातों को। वो क्या कहते हैं, तुम फिर से आओगी ना हमसे मिलने कल? अरे रोज रोज मिलना अच्छा लगेगा क्या? दुकान पे क्या करेंगे? बाबूजी को मिटा देंगे 1 घंटा। बाबूजी से क्या करेंगे? अरे अब हमारा मन कर रहा है मिलने का, तो ये ससुरी टांग अड़ाते जा रहे हैं। बाबूजी को कह देंगे एक जगह हमारा पैसा बाकी है, तो हमें वहां जाना है। और मैं क्या कहूँगी फिर? तो हम क्या जाने कि इस लड़की लोग क्या बहाना बनाती है। लेकिन तुम आना जरूर। और ना हो तो? आओ तो हम फिर से दुकान में चले जाएंगे। लेकिन तुम आओगी जरूर। आपको कैसे पता? अरे तुम ससुरी फिल्म शिलम नहीं देखती हो क्या? उसमें भी तो यही दिखाते हैं। ऐसे आने जाने से तो हमारे बीच में वो सब होगा। वो सब क्या? सब कुछ हम से कहलवा लो तुम कुछ मत कहो। चलिए चलते हैं। कितना अच्छा है। ये दुनिया भी ना ससुरी बड़ी चापलूस है हाथ जोड़कर। शादी ब्याह तो हमारा भी हुआ था ना, पर किसी भगवे ने नहीं किया था ऐसा ड्रामा। शादी के 6 दिन बाद जाके तो पता चला था कि टिल्लू की अम्मा किस भैंसिया का नाम है। आज की चिलियों से देखो, ये पानी में हवा, धूल, खुशबू खुशबू, ये नाटक करा लो सबसे।
और ना जाने हमारे जो गुलफाम है वो क्या भोंगड़ापन दिखा के आए होंगे अगर लड़की के सामने। पूरी गारंटी है हमको इस बात की, ना कटवा के आए होंगे हमारी। अरे टिल्लू की अम्मा कहां खर्च हो गई? घंटा भर नहीं हुआ घर आए हुए और सारा घर पार्लियामेंट बना लिया है। ये सब पॉलिटिकल मत झाड़ो हमारे सामने। कोई प्रधानमंत्री थोड़ी हो जो 3 महीने में निपट जाऊंगा। अरे परमानेंट हूं जब तक जिंदा हूं, हाथ जोड़कर। बताओ क्या कराया तुम्हारा लाडला कर? आखिर में तो तुमसे नेता लोग अच्छे कुछ तो खरी कहते हैं। अब भला बेटा मुझे बताएगा कि बहू से क्या बात है उसकी। ये तो क्या मोहल्ले में जाके बातें करेगा? मेरे पूछने का ये मतलब था कि जुगने उसी पसंद आए या नहीं। लग तो कुछ ऐसा ही रहा था, बड़ा खुश था। खुश तो वो अपने गधेपन की वजह से। न जाने क्या लट्ठा बाबली पका रहा होगा बहू के साथ। सब ठीक है, अब इससे खरी क्या हो? कह दो उन्हें सब पकी है, सब ठीक है। नहीं नहीं, हर बार वही गड़बड़ी। जीवन भर का मामला है, आगे जाके वो भी रो रहा होगा फिर मेरी तरह। क्या मतलब? कुछ नहीं, जाओ जाके चौका देखो। चाय में चीनी ज्यादा डालना इस बार। आप कौन भाई साहब हैं जी? आप जोड़ हम टेकचंद। आए। बाबूजी हम टिल्लू। अच्छा टिल्लू। एक मिनट, दुकान से क्यों उठाया? अरे हम वो तोताराम को बिठा के आ गए दुकान पे। हमको वो थोड़ा पार्क में हवा खाने जाना है। सुन लिया, पार्क में हवा खाने जा रहे हैं। अरे हमारे बाप दादा ने तो कभी नहीं खाई पार्क में हवा। ये नए कल खजूरे पैदा हुए हैं। 20 मरतबा कहा है, लड़का जवान हो गया है, क्यों हर वक्त की चोचो अच्छी नहीं लगती। तो जवान हो गए तो क्या हमारे बाप हो गए? बाप तो अभी बकायदा मैं ही हूं ना, हाथ जोड़कर। अभी तक तो यह भी नहीं पता था कि पारिक का मुंह किस तरफ है, और अब लोफराई करने का शौक चढ़ रहा है। अम्मा, हम लोफर दिखते हैं। हम लोफर दिखते हैं। कल तो नहीं जा रहे थे, तब तो धकेल के भेज दिया। अब जब हमारा मन लगा है तो हमको लोफर कहते हैं। नहीं करेंगे हम शादी। अरे रुको, नहीं सुनेंगे हम। रुको, इधर आओ। सुन लिया, अब बंटवालो बताशे। लड़की से मिलने जा रहे हैं तो पहले कहना था ना कि मामला जरा दूसरा है। आज बैठ। और बता, कैसी लगी जुगनी? बोलता क्यों नहीं? धत शर्माता क्यों है? तुम चुप रहो जी। ये सब जरा महीन बातें हैं। तुम्हारे बाप ने कभी किया था रोमांस? तुम चुप रहो, तुम बताओ। तो यही तो रोना है कि तुम हो उसकी मां। काश कोई और होती।
की औलादे हैं साईं, इनका हर काम अंग्रेजी में होता है। अम्मा, हम जाए, वो आ गई होगी। अरे रुको रुको, ऐसे मौकों पे जरा देर से जाया जाता है। लड़की के सामने हनक दिखाया कर बे। ठीक है बाबूजी, आज गलत से बात करूंगा। शाबाश। ये सब तो शुरुआत के कहते हैं, आगे जाके तो सब तेरी ये अम्मा जैसे हड़प्पा हाउस हो जाती है। हाथ जोड़, अंग्रेजी है, तुम थोड़े समझोगी। और हाँ, ये लो, ये ₹1 आइसक्रीम वाइसक्रीम खिला देना बहू को। अम्मा, सिर्फ ₹1। तो हाँ ना, शुरुआत में थोड़ी सारी आदतें बिगाड़ देते हैं। अरे अपने समय पे हम भी तुम्हारी अम्मा को इकन्नी की जलेबियां खिलाया करते थे हाथ जोड़कर। क्यों जी, याद है? हार में गई चली। चलो, भगवान का शुक्र है कि लड़के ने मामला समझ बूझ लिया। सो तो ठीक है, मगर एक खटका है। जुगनी बहुत पढ़ी लिखी हुई लड़की है, कॉलेज तो खुआई है। अरे तो यही तो अच्छी बात है। भगवान ने चाहा ना तो पोते पोते प्रोफेसर पैदा होंगे हमारे। और 4 किताबें किंग रीडर की तुमने भी पढ़ी होती ना, तो आज अपना छोकरा अंग्रेजी में डकार ले रहा होता हाथ जोड़कर। मुझे ही रोते रहना। जो मैंने 4 लफ्ज अंग्रेजी पढ़ी होती तो तुम्हें पापी की तरह नाक में देती अब तक। सही तो कहती है टिल्लू की अम्मा। अरे देखिए, हमने भी पढ़ी लिखी औरतें अपनी दुकान पे आती हैं जब हमारे, तो हन्नी फन्नी कह के अपने शौहर को ऐसे बुलाती हैं जैसे पति नहीं कुत्ते का पिल्ला लेके आई हो साथ में। अरे ज्यादा पावर का बल भी ना सुतरा आंखें ही खराब करता है हाथ जोड़कर। ये टिल्लू की अम्मा ना जैसी है ना वैसी ही अच्छी है। अच्छा बाबा, माफ कर दे। अब से जो भी कहना होगा ना उसी के मुंह पे कहूंगी। मगर यार आया नहीं अब तक, कहीं रास्ते में कंचे गोटी तो खेलने नहीं लग गया। बच्चों की ना यही आदतें बड़ी बुरी होती है। गुल्लो आते ही होंगे। अरे लगता आ गए। अरे सुबह को भगवान श्री राम की सेना में एक वानर ऐसा था जो अभी भी कंवारा था। पवन सुत हनुमान ने उसे समझाया, तब जाके वो वानर विवाह के लिए राजी हुआ। अब जरा आगे सुनिए। एक वानरी से उस पूछधारी के विवाह की बात चलने लगी। दोनों का मिलन हुआ और वानरी को क्या बड़ी गुल्लो उठ गए हैं। अरे आप कब आए? अरे कथा चल रही थी। जी हमारी अम्मा भी पढ़ती है कभी कभी रामायण, हमें तो अच्छा लगता है। सो क्यों ना हो भला? आप पवन सुत की सेना के नहीं है? हम बंदर है। अच्छा, जय बजरंगबली जी। आप ऐसे ही
तपस्या करते रहिए, आपको भी मेरे जैसा फल मिलेगा। आप तो आज बोल पड़े, एक ही दिन में कोचिंग पूरी हो गई आपकी। वैसे ये सब छोड़िए, ये बताइए आजकल रुइया वाला कैसा चल रहा अरे है? रुपया में बड़ा जग है, पूरे वहाँ 595 नंबर की रुपया अगर हाथ लग जाती है ना तो बड़ा। अरे आपकी क्या लेके बात कर रहे हैं? तुम चुप रहो, हमें तो इनसे बात करने में मजा आ रहा है। हम क्या कह रहे थे? हम कहते हैं इसे छोड़िए, आपके मैंने 500 अरे अरे 595 नहीं, 797 नंबर की रुपया होती है। वो अंधेरी में एक मील है, वहाँ पे बनाते। अरे कहाँ चली अरे गई? अरे इधर 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 आप कहते रहिए। हाँ, बाबूजी ने 11 टन मंगाए थे पिछली बार। जो ग्राहक आना शुरू हुए हमारे, हमारा तो ढप ही नहीं रुक रहा था। बड़ा मजा आ रहा था। हाँ, लेकिन इन्हें शायद मजा नहीं आ रहा हमारी बातों में। आपको इन्हीं से बात करनी है ना? अरे इनसे बात तो आप शादी के बाद भी करते रहेंगे। देखिए तो सही, आपके इतने प्यारे वातावरण में, इतनी ठंडी ठंडी हवा में रुपया के बारे में बात करना कितना अच्छा लगता है ना? आप ना कहते रहिए। अच्छा तो लगता है। अरे लेकिन शायद इन्हें अच्छा नहीं लग रहा। जीजा जी, सब मुकद्दर का पहरा है। अगर मेरी शादी आपके साथ तय हो जाती ना, तो मैं सारा काम धंधा छोड़ के ना बस 797 नंबर वाले रुपया के बारे में बात करती रहती। कोई और काम तो करती ही नहीं। आई अरे क्या हुआ? जी वो मेरा घसीटा नाम मेरा पति है ना, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने खाना पका लिया और रख के मैं चलती। अरे आपके पति खाना भी पकाते हैं? जी जी, खाना भी पकाते हैं और खाना खाने के बाद में कारागृह में बर्तन मांजने भी जाते हैं। हम चलते हैं। नमस्ते। वैसे आपके पति बर्तन भी मांजते हैं? बड़ी हावी हो रखी है पति पे। अच्छा, नमस्ते। आप भी जाइएगा बर्तन मांजने। बड़ी अच्छी है तुम्हारी सहेली। कर लीजिए उनसे शादी, चुड़ैल कहीं की। उससे शादी? उसकी तो हो गई ना, उसी के पति से जाते हैं बर्तन मांजने। हे भगवान, वो आपको बेवकूफ बनाते गए और अब बनते गए। भला कोई पति बर्तन मांजता है क्या? अच्छा, अरे नहीं मांजता हो तो भी ठीक है, 2 पल का हंसी ठट्टा ही सही। तुम नहीं जानती, किसी को हंसाना बहुत कठिन काम है जितनी। ये आप कह रहे हैं? हाँ, हम क्यों ना कहें? अरे ये बातें छोड़ो। हाँ, हमने तो एक ही बात समझी है, ढब, मुनाफा और लाभ ही सब कुछ है जिंदगी में। हाँ, फिर वही बात है, ढंग, मुनाफा, पैसा और कुछ नहीं है। तो क्यों ना गए? तुम्हारे बापू भी तो धंधा करते, तो वो भी तो गद्दी पे बैठते। अरे लेकिन हर समय एक ही बात करना अच्छा लगता है क्या? दुकान अपनी जगह है और हम समझते हैं, तभी तो आज हम भी तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं। सच? हम नहीं बताएंगे, अभी हमें शर्म आ रही है। क्या है? नहीं, हम नहीं बताएंगे। बताइए ना। अच्छा, बताते हैं। अरे हमारा तोहफा कहाँ गया? अच्छा, ये रहा, ये लो। खोल के देख लो। 20 रुपए? हाँ, धक्के हैं। मैं नहीं समझी। अरे तुमने वो पेन दिया था ना 15 का, 20 में बेच दिया।
जानते हैं हमें वो पेन नहीं बेचना चाहिए था, पर क्यों बेचा फिर? लेकिन वो हम अपने आप में ही मजबूर थे और हमेशा रहूंगा। जिन संस्कारों में मैंने जन्म लिया उनसे कभी मुझे ऊपर ही नहीं उठने दिया। 4 किताबों से आगे न बाबूजी ने मुझे पढ़ने दिया, ना मेरा मन लगा। और भी लोग हैं बाहर से पढ़ लिख के आए हैं, लोगों को बातों बातों में शीशे में उतार देते हैं और हम सिर्फ देखते रह जाते हैं। हमें कुछ नहीं आता। आप गलत समझ रहे हैं। नहीं नहीं, हमें कहने दो। हमने तो बाबूजी से पहले ही मना कर दिया था कि तुम बहुत सुंदर हो, बाहर से पढ़ लिख के आई हो, तुम हीरे जैसी हो, मखमल की डिब्बी में ही अच्छी लगोगी। हमारा क्या है, हम तो अनपढ़ है। तुम किसी और के साथ भरी जिंदगी गुजार सकती हो। अरे नहीं, नहीं, मुझे आज कहने दो। मन, अरमान, लालसाएं सबके पास होती है, मेरे पास भी है। लेकिन जब जब कुछ कहने जाता सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं वही बैठा रहा जहाँ मेरे अनपढ़ बाप दादा बैठा करते थे और बाकी लोग जो आगे निकल गए और हम गंवार रह गए। लेकिन इसमें हमारी क्या गलती? आजकल के मीटर सेंटीमीटर के युग में ना जुगनी, हम वही पुराने गज, फुट और इंच है। वही गज, फुट, इंच जिन्हें कॉलेज के बच्चे भूल गए हैं, स्कूल के बच्चे भी याद नहीं रखते। अगर हमारे पास शब्द होते ना जुगनी, तो मैं सबको जीत लेता। लेकिन मैं तो पत्थर की आग हूँ जो चेहरे पे तो लगी रहती है लेकिन कुछ देख नहीं सकती। अच्छा हुआ बाबूजी ने अभी साईदास चाचा से हाँ नहीं कही, और ये भी अच्छा हुआ कि हम दोनों मिल लिए। आज सारी बात ही खत्म हो गई। बात खत्म नहीं, शुरू हुई है। लेकिन वही होगा जो हमारे बापूजी लोग चाहते हैं। लेकिन सब कुछ जान लेने पर भी हाँ, इतना सच्चापन, ऐसी निर्मलता, इतने ही व्रत और उपवास रखने के बाद भी नहीं मिलती। जुगनी ऐसे हीरे को खोकर पत्थरों से मोल नहीं कर सकती है। ये भी ठीक है। अरे ये क्या बज रहा है? अरे जुगनी, ये तुम्हारा दुपट्टा कॉटन का है क्या? बताओ ना। हाँ, क्योंकि कॉटन में ही तो है सारा ढंग। ये दुपट्टा हमें दे दो। अरे हम कब कराएंगे इसका? और कभी कभी नाम भी पूछ लेंगे। हेलो 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 हाँ, कैसा लगा? अरे अभी जाने वालों रुक जाओ, अभी कुछ चीज बाकी है, ठीक है? तो दोस्तों कैसा लगा प्ले? मजा आया नहीं आया?
अनएक्सपेक्टेड था, क्रेजी था। ठीक है ठीक है ठीक है, रोका क्यों है बताता हूँ। तो गैस बात ये है ना कि ये महीनों की मेहनत आपके दिलों पे सालों तक राज करेगी, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा क्रेडिट देना बनता है। जो किरदार आपने देखे उनके पीछे के चेहरों को जानना बनता है, वो कौन है, असल लाइफ में कैसे हैं। अच्छे नहीं है ज्यादा, फिर भी देखते हैं, ठीक है। तो ये किरदारों में ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो पहले इस प्ले के डायरेक्टर को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने उनके चेहरों पे वो किरदार लाया है, उन चेहरों को तैयार किया है कि उस किरदार में ढल चुके हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पे इस प्ले के डायरेक्टर नीलेश कुमार। रुक जाओ, तालियां थोड़ी कम बजी, अब थोड़ी और तालियां चाहिए। प्लीज वेलकम असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्ले अनन्या। अच्छा लगा प्ले? चलो, so first of all we have Kabir Namdar as Pokerman. मिहिका as टिल्लू की मम्मा, Darshan as Tillu. दीक्षिता पांडे as जुगनी, Raj Sureka as Saidas. राहिल as गुल्लो, And Amit Hassan as Yuvak. किसी भी प्ले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो एक्टर्स तो होते ही है, उससे भी इम्पोर्टेंट होते हैं बैक स्टेज क्रू। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे लाइटिंग टीम से तुषार वाघमारे को। उसके बाद बास्टेज टीम में वेरी हेल्पफुल वाज मले। देन हमारे दो ग्रेट एंकर्स कार्तिक मित्तल एंड प्रियांश शर्मा। Very importantly, the music team, Ruhan and Karatan. क्या बोला? Now the most important, the seniors who guided us and the help in completing the play. अश्मित भैया, निहिता दीदी। अपन को थोड़ी बुलाता भाई कोई। ये अनदेखा की लेगेसी है गाइस, 4th year rights. And finally, the direction and casting team, the ex-core team of Andekha from 3rd year, Nilesh, Ananya, Arzu, Kashish, Raj and Shobit. Arzu. गाइस एक चेहरा छुप रहा है, ठीक है, जो पीछे बहुत भाग रहा था, ठीक है। नचिकेत ब्रो आ तो जाएगा, ठीक है। प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम गाइस, बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड आदित्य ब्रो छुप क्यों रहा है, आ जाना सामने, ठीक है। गाइस जो प्ले आपने देखा उसमें आपने 6-7 कैरेक्टर्स देखे, पर ये पूरी टीम की जो लगी हुई थी, जो पूरी टीम थी, जो पसीना बहा रही थी, उसका नतीजा है जो आपने देखा। और थोड़ी भूल चूक जो थी उसको माफ करिएगा। मेहनत बहुत की भाई, सारे पूरी टीम ने। हाँ, जो माइक वगैरह के इश्यू होते हैं, कोई नहीं, सब होपफुली मजा तो आया होगा, है ना? चलो बढ़िया। बाकी एक और थैंक्स जो हमारे इनवाइटेड मेंबर्स होते हैं, पूरी अल्फा की पूरी टीम, आर्चूरो की पूरी टीम, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। इसके अलावा ISMT की पूरी टीम, जिनके अंडर ये इवेंट होता है, उन्होंने भी बहुत, इस बार पूरा ISMT में एकदम बहुत अच्छे से जा रहा है, उनके लिए एक बार तालियां।
और ISMT के भी अलावा हमारी काउंसिल, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। बाकी एक चीज मेरे को लगता है प्ले में सिर्फ एक ही बार देखने को मिली, पोकरमैन भाई को कर रोजी लुट गए चुहारे, हो गए हैं वारे न्यारे, तेरे तो छप गए पेपर जी। अब क्या होगा रे प्यारे, खुशियां ही जब किक मारे, जाए कहाँ मुंह लेकर जी।